छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान अब और आसान हो गया है। साय सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है, जिससे नगर निगम का चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अब नागरिक घर बैठे अपने घर का टैक्स जमा कर सकेंगे। इस कदम से समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों ने विस्फोटक के साथ 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार किए। साथ ही उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने कार्यवाही तेज करते हुए क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। रायपुर में आज से नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में देश भर के प्रोफेशनल राइडर्स हिस्सा लेंगे और स्पीड ऑफ स्टंट का कमाल दिखाएंगे। आयोजन से मोटरसाइकिल खेल को बढ़ावा मिलेगा और दर्शकों को रोमांचक अनुभव का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की छुट्टियों की नई सूची जारी कर दी है। सूची में राष्ट्रीय और स्थानीय त्योहारों के अलावा विशेष अवकाशों की तारीखें शामिल हैं। कर्मचारी और शिक्षक इस कैलेंडर के अनुसार अपने कार्यक्रम और छुट्टियों की योजना बना सकते हैं। नवा रायपुर में फूड एंड ड्रग विभाग की एडवांस लैब बनाने का निर्णय लिया गया है। नई लैब में आधुनिक उपकरण और तकनीक स्थापित की जाएगी, जिससे खाद्य और दवा सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच बेहतर होगी। इससे प्रदेश में उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद मिलने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेज और कुल 6 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को बेहतर इलाज तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य तस्वीर बदलेगी। हिंदू क्रांति सेना ने हंसदेव नदी के तट पर विशाल आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इस अवसर पर 11,000 दीप जलाकर नदी किनारे भव्य रोशनी का नजारा तैयार किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल को सजाना बताया गया है। छत्तीसगढ़ व बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बड़ा बयान दिया है। अब राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आदेश लागू होने के बाद तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एक गांव में अब विकास की नई राह बन रही है। नक्सलियों से मिली मुक्ति के बाद ग्रामीण खुद सड़क निर्माण में जुट गए हैं, ताकि एम्बुलेंस और राशन गाड़ी गांव तक पहुंच सके। लोग इसे नई शुरुआत मानकर उत्साह से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की संवेदनशील पहल से ग्रामीण महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया अवसर मिला है। महिलाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का मौका दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिली है। रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में गोधन न्याय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला एवं विकास खंड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गौठानों के संचालन, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और ग्रामीण रोजगार बढ़ाने पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। पूर्व कांग्रेस विधायक ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि जिला अध्यक्ष पद के लिए 5 से 7 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है। विधायक ने कहा कि पार्टी की एक वरिष्ठ मैडम पैसे लेकर पद बांट रही हैं। इस आरोप से संगठन में हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भारत की मिलेट्स क्वीन लहरीबाई बैगा को सम्मानित किया। उन्हें कृषि और स्थानीय पोषण में योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में किसानों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। लहरीबाई बैगा की उपलब्धियों को सराहते हुए उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हुआ। रायपुर में 240 लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। यह कार्यक्रम जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। लौटे हुए लोगों ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने इसे प्रभावशाली बनाया। छत्तीसगढ़ में विहान योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। 19 समूहों की सचिव ने लाख रुपए गबन कर अपने लिए घर बनवा लिया। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के बाद अन्य दोषियों की पहचान भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ अब टेक्नोलॉजी और नवाचार का केंद्र बन रहा है। सरकार ने स्टार्टअप्स, रिसर्च और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की योजनाएं घोषित की हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य को तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास में मजबूती
मिलेगी। राज्य उत्सव में कृषि विभाग की उत्कृष्ट प्रदर्शनी ने द्वितीय पुरस्कार जीता। उपराष्ट्रपति ने इस उपलब्धि पर विभाग को सम्मानित किया। प्रदर्शनी में कृषि नवाचार, तकनीक और किसानों के विकास को प्रदर्शित किया गया। अधिकारियों और जनता ने इसे सराहा, जिससे राज्य की कृषि उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली। बिलासपुर में हुए रेल हादसे की जांच में मृतक लोको पायलट पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिवार में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। अधिकारी मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की तैयारी में हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूज। सरकार ने छुट्टियों की नई रिलीज सूची जारी की है। अब सभी सरकारी ऑफिस कई दिनों तक बंद रहेंगे। नए कैलेंडर के अनुसार इस साल त्योहारों और रविवारों को पूरे देश में मनाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की मौज मस्ती मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने घर घर जाकर महतारी वंदन योजना की खोज के लिए अभियान शुरू किया है। राज्य में 4 वर्ष को 18 लाख महिलाओं का अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है। प्रशासन ने सभी पात्र महिलाओं की वेरिफिकेशन कर योजना का लाभ लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी वंचित न रह सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 109 नए रिक्रूटमेंट का संस्करण प्राप्त हुआ है। इनमें डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन और अन्य स्वास्थ्य सचिव शामिल हैं। युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर प्राप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंत्रिमंडल बैठक 14 नवंबर को होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। किसानों को भुगतान, खेती और कृषि व्यवस्था पर अहम निर्णय संभव हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोड किनारे की दुकान और ठेला लगाने वाले पर टैक्स राशि तय कर दी है। अब ठेले व दुकान के मालिक अब लगाया शुल्क अदा करेंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे व्यवस्था, व्यापार और राजस्व बढ़ेगा। लोगों में इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के घर चोरी की बिजली से रोशन हो रहे थे। विभाग में 4 साल बाद गड़बड़ी सामने आई और जांच के बाद कई कर्मचारियों के नोटिस जारी किए गए। बिजली विभाग अब बिजली चोरी की कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 साल बाद प्रॉपर्टी प्लॉट में बदलाव किया है, जो आम लोगों के लिए राहत की खबर है। नई तस्वीरों से प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद कम होगा और सैंपल और विक्रेता दोनों को स्पष्ट रूप से पुराने के तहत लाभ मिलेगा। सरकार ने इसे लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। भिलाई के श्री राम चौक के पास बनी हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी अब अचानक खराब हो गई है। कभी कभी छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह लाइब्रेरी अब इंटरनेट सुविधा से भी मुहैया है। युवाओं में आक्रोश पैदा हो गया है और वे जल्द ही इस व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ इस नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रशासन का बुलडोजर बिना सुनवाई के चल नहीं पाएगा। अधिकारी पहले नोटिस मांगेंगे और मालिक को जवाब का अवसर मिलेगा। यह कदम नागरिक अधिकार की सुरक्षा और सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करना है। सरकार ने सड़क किनारे ठेले, रेस्तरां और रेस्तरां के लिए नए नियमावली लागू की है। अब म्यूजियम को ऑपरेशन से पहले लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इससे व्यापार सुरक्षा और सुरक्षा मानक लागू होगी। अधिकारियों ने कहा कि अवैध ऑपरेशन सीक्वल कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नौकरी के नाम पर नौकरी स्कैम का नया मामला सामने आया है। उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड तक दे दिए गए, लेकिन ज्वाइनिंग के दिन पता चला कि भर्ती पूरी तरह फर्जी थी। पीड़ितों में आक्रोश है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।